देते हुए बताएं, आज की पिटीशन लगी थी उसके बारे में क्या? तो आज मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रोहित कुमार। आज सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 4 के अंदर मध्य प्रदेश के जो ओबीसी कोटे के ऊपर जो केस चल रहा है, उसकी पिटीशन लगी थी आइटम नंबर 58 के ऊपर। इसके अंदर जो है कई बच्चों की जो है पिटीशन इनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में लगी थी। ये सारी की सारी जो पिटीशंस थी ये स्टेट ने फाइल की थी ट्रांसफ़र करने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो जब कि आज हमारा जब केस स्टार्ट हुआ तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट किया कि सभी को नोटिस अभी तक इशू नहीं हुआ है, तो पहला सबसे पहला जो काम है उसमें नोटिस इशू हो सभी पार्टीज़ को, ताकि वो अब धीरे-धीरे करके अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना रिप्रेजेंटेशन दे सकें। लेकिन हमारे केस में स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस पीयूष पाठक जो आज लगा था, उसमें हमको नोटिस इशू हुआ था, तो हमने आज उनके बिहाफ़ पर सुप्रीम कोर्ट को आज 2 बातों से अवगत करवाया। पहला कि एक तो जो ओबीसी का जो मुद्दा है जो कोटे का, वो बहुत सालों से जो है निलंबित है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इस वक़्त पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये है कि 29 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश सरकार ने एक नोटिफ़िकेशन जारी किया था, जिसके अंदर उन्होंने जो है रिज़ल्ट्स को 2 भागों में बाँट दिया था, 87% और 13%। जो 87% जो रिज़ल्ट है, उसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन जो 13% जो आज रिज़र्व्ड है, वो फाइनल आउटकम ऑफ द केस पे छोड़ दिया था। जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो 4 से 5 हज़ार बच्चे हैं, उनका जो भविष्य है, वो एक अंधकार में आ गया है, क्योंकि अगर ये केस लंबा चला तो हो सकता है कि उनकी एज जो है वो बढ़ जाए और वो अपना जो एक सरकारी नौकरी के लिए जो एक मिनिमम एज होती है उसको पार कर जाएं। दूसरा ये कि उनको ये पता जो होना बहुत ज़रूरी है कि उनका एग्ज़ाम में किस तरह का रिज़ल्ट है, क्या वो पास हैं, उनका फेल हुआ, ताकि उनके पास आने वाले भविष्य को अपना ध्यान में रखते हुए अपना और एक अलग से प्लानिंग कर सके कि अब इनको आगे क्या एग्ज़ाम देना है, किस जगह पे जाना है, या फिर इनको अभी इसमें वेट करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू जो आज की डेट में है, वो 13% का जो रिज़ल्ट विदहेल्ड हुआ है, उसके ऊपर है। और कोशिश आज हमने ये करी कि हमने बेंच को इस बात से हमने अवगत करवाया कि ये एक सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है, तो केस चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, उसके ऊपर उस पॉइंट के ऊपर कोई क्लैरिटी आनी चाहिए, ताकि बच्चों का जो रिज़ल्ट है, वो डिक्लेयर हो और उनको एक क्लैरिटी मिल सके। सर, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए मध्य प्रदेश में जो बच्चों का पिटीशन लगा होता है उसके बारे में आप। मेरा नाम एडवोकेट आदर्श मिश्रा है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पे एक तो जो उन्होंने बताया है कि ये केस क्या चल रहा है, इसके साथ-साथ एक चीज़ और भी है कि जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे खाली एक सरकारी नौकरी नहीं, जिन्होंने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया है, मेडिकल का दिया है, ये रिज़र्वेशन हर चीज़ पे लागू हो रहा है, जो भी सरकार वहाँ पे नोटिफ़िकेशन जारी कर रही है और ये 6 साल से पेंडिंग है। तो बच्चे अधर में लटके और इसी के साथ-साथ ऑल्दो ये केस हाई कोर्ट में चल रहा है, तब भी सरकार नोटिफिकेशन निकाले जा रही है, जिसका कोई और वो बिना क्लैरिफिकेशन के, जिससे बच्चे जो फॉर्म भर दे रहे हैं वो एक तरह के लूप होल में फंस जा रहे हैं। अब बच्चों की प्लाइट को भी बहुत से बच्चों ने सुसाइड का भी अटेम्प्ट किया है। क्यों? क्योंकि माँ बाप की मेहनत की कमाई होती है, कोचिंग में लगाते हैं बच्चे, तैयारी करते हैं और उनका रिजल्ट अगर ऐसे अटक जाता है और उनकी संवेदना को अगर सरकार नहीं सुन रही है 6 साल से और कोर्ट में हम नहीं कह सकते कि नहीं सुन रही, लेकिन जो दलील है प्रस्तुत की नहीं जा रही है, उसको लेके भी यहाँ पे चर्चा हुई है कि इसको लेके थोड़ा एक इंटरिम टाइप का भी ऑर्डर भी इसमें हम लोग एक लाने की मांग करेंगे, जिससे बच्चों को कम से कम होप मिले कि जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है तो वो फाइट करें आगे, जिसका नहीं है तो वो कल को फिर नेक्स्ट जो अपने भी ऑप्शन है उसको लेके आ सके। सर, अपना इंट्रोडक्शन में बताएं अब मध्य मेरा प्रदेश। नाम एकांश गुप्ता है, मैं एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करता हूँ। जी। जी। अभी जो आज का मुद्दा आपने मुझसे पूछा, वैसे तो ब्रीफ में पूरा सर ने बता ही दिया है, लेकिन अभी भी दरअसल मामला ये है, जो 13% बालक हैं, बच्चे हैं, उनका रिजल्ट अभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। ना तो उनको समझ में आ रहा कि हम पास हुए ना फेल हुए। इसको जल्दी से जल्दी डिक्लेयर किया जाए, ताकि वो लोग आगे अपनी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी है, क्योंकि ये केवल जो एग्ज़ाम हुए उनकी बात नहीं है। उसके अलावा जितने भी मध्य प्रदेश में छात्र पढ़ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, ये उन सभी लोगों पे लागू होता है। तो अभी ट्रांसफ़र पिटीशन लगी है देश भर में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में या फिर अलग कोर्ट में जितनी भी केसेज़ हैं, वो सब एक जगह आएँ, फिर उनके ऊपर एक क्रियान्वत क्या कहते हैं कार्रवाई चालू हो जाए।